Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve exercise 2.2, and in this question number 1 is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the कोफिशिएंट्स। इसमें आपको सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को भी आपको वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पॉलिनोमियल x यानी px। आप जानते हैं कि डिग्री के हिसाब से यदि वेरिएबल का पावर 2 होता है, जो मैक्सिमम है 2 होता है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेशन होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है, वो इस रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें चूंकि हमको सबसे पहले जीरो फाइंड आउट करना है, तो जो पॉलिनोमियल दिया रहता है उसका हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, और जो मिडिल टर्म होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं। इसमें हम मान लेंगे पहले, यहाँ देखिए इस वेरिएबल के पहले कुछ नहीं दिया है तो 1 हम मान लेंगे, यानी a इक्वल टू 1। अब मिडिल टर्म का देखिए, x के साथ क्या कोफिशिएंट दिया हुआ है -2, तो b का मान लेंगे b इक्वल टू -2। और c जो कांस्टेंट होता है, तो c का वैल्यू यहाँ क्या है -8, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आगे देखिए, इसमें क्या करते हैं कि a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या इसका वैल्यू है 1, और इसका क्या है 8, यानी कितना आएगा 8। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें यह करना है कि ऐसे दो नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 हो, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 2। अब देखिए, यदि हम 4 इंटू 2 करते हैं तो क्या होगा 8, और 4 में से 2 घटाते हैं तो क्या होगा 2। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए कैसे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हुआ, ये वही लिखे a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 8, जो मल्टीप्लाई किया जाता है, और घटाने पे क्या आना चाहिए 4 माइनस 2, यानी b की जो वैल्यू है क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। ये जो मिडिल टर्म है, इसी को तो हम माने हैं ना भी, ये मिडिल टर्म है। अब हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कैसे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रखेंगे, और 4 में से 2 घटाने पे ही आपका 2 आएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस 2, और ब्रैकेट बंद करके और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से। क्यों? क्योंकि ये तो हम 2 को इस रूप में भी लिख सकते हैं 4 माइनस 2। इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 4 में 2 घटाएंगे तो 2 ही होगा, एज इट इज ही इसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो हम 2 को 4 माइनस 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ x है इसलिए यहाँ x हम दे दिए। अब देखिए माइनस जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको सेम रखेंगे, -8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे माइनस, अब 4 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो
4x आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, ये 4x है तो 4x हो गया। अब देखिए 2 को भी x में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2x, और -2x में ये माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2x, -8 एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो टर्म को एक साथ लेंगे, इस पहले दूसरे को एक साथ और ये तीसरे और चौथे को एक साथ लेंगे, और जो इसमें कॉमन होगा उसको हम बाहर कर देंगे। अब देखिए x² - 4x में कॉमन क्या है, x, तो x को हम बाहर रख लिए, तो जब x² में से एक x निकल गया तो एक x बचेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस, अब इसमें से x कॉमन जो था बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा, 4, तो इस तरह से लिखेंगे x बाहर और x इंटू इन ब्रैकेट x - 4। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिए। अब देखिए 2x - 8 में कॉमन क्या होगा, तो 2 होगा, तो जो कॉमन है बाहर कर दिए। अब अंदर क्या बचेगा, x - 4, इसको करके भी देख लेते हैं, 2 इंटू x 2x, 2 4 जा 8, इसके वैल्यू के बराबर आ जा रहा है। अब देखिए जो ये कॉमन हम लिए हैं, x - 4, यहाँ भी x - 4 आ गया, तो x - 4 यहाँ हमने ले लिया, ठीक, दोनों में से कोई एक लिखते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेते हैं, तो ये क्या हुआ, x + 2, इस तरह से x - 4 और x + 2 = 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x - 4 = 0 है यहाँ, तो जब -4 जो है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = 4, और x की जो पहली वैल्यू निकलती है उसी को तो 0 बोलते हैं, तो यहाँ हमारा पहला 0 क्या हो जाएगा, 4, और जो पहला 0 हमारा निकलता है उसको अल्फ़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का साइन है। उसी तरह से जब ये x + 2 है तो x + 2 = 0, और जब 2 राइट साइड जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, तो x = -2। अब ये -2 जो है ये दूसरा 0 है, और दूसरे 0 को क्या मान लेते हैं, बीटा, क्या मान लेते हैं, बीटा। जो पहला x का वैल्यू निकलता है उसी को 0 कहते हैं, उसको अल्फ़ा मानते हैं, और जो दूसरा x का वैल्यू निकलता है उसको दूसरा 0 मानते हैं और उसको बोलते हैं बीटा। पहले वीडियो में भी मैं आपको बताया था, पिछली वीडियो में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में चूंकि डिग्री क्या होता है वेरिएबल का, 2, इसलिए इसमें कितने 0 निकलेंगे, 2, इसीलिए यहाँ भी 2 zeros निकला, एक 4 और दूसरा -2। अब देखिए अब 0 निकल गया, अब हमको क्या करना है, जीरोज के कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आप जानते हैं इसमें 2 तरीके से किया जाता है, एक सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला देख लीजिए सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का क्या होता है, -b/a। ये आपको याद है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस रखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो b होता है और कोफिशिएंट ऑफ x² उसको a माना जाता है, इसलिए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या माना जाता है, -b/a। और सम ऑफ जीरोज में क्या आते हैं, पहले जीरोज को क्या मानते हैं, अल्फा, और दूसरे जीरोज को बीटा, इनको जोड़ा जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अब देखिए पहला जो जीरोज का वैल्यू था यानी अल्फा का वैल्यू आप कह सकते हैं क्या था, 4, हमने यहाँ रख लिया, फिर प्लस जोड़ना है, दूसरा जीरोज का वैल्यू क्या था, -2, यानी वो बीटा का वैल्यू है, तो यहाँ हमने -2 रख लिया। अब देखिए इक्वल टू -b का वैल्यू क्या रखा गया है यहाँ, -2, a का वैल्यू क्या रखा गया है, 1 रखा गया है ना। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, -b/a का क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस तो लिखते ही हैं, और b की वैल्यू क्या है, -2, और a की वैल्यू क्या है, 1। अब इधर आइए, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो 4 में से -2 करेंगे तो क्या बचेगा, 2, और इधर भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो लेफ्ट साइड का भी वैल्यू 2, राइट साइड का भी वैल्यू 2, यानी हेंस इट इज वेरीफाइड। अब इससे ये जीरोज और
कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है क्या होता है, सेम होता है। यहाँ भी सेम आया। इस तरह से सम ऑफ जीरोज को हमने वेरीफाई कर दिया, यानी सम ऑफ जीरोज में जीरो और कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है। ठीक इसी तरह से अब हम आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी दर्शाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C बाई ए। C क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। पहला जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो को क्या कहते हैं, बीटा। तो इसमें अल्फा और बीटा को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जिस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C बाई ए है, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या थी, 4, बीटा की वैल्यू क्या थी, -2। तो 4 इंटू -2 क्या आएगा, -8। अब देखिए C का वैल्यू क्या था, -8। ए का वैल्यू क्या था, 1। तो 1 को जब -8 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी -8 आएगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी -8, राइट हैंड साइड भी -8। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से हमने क्या किया, जीरो के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। और इसमें जो टर्म नहीं दिया रहता है, अब जैसे आप देखेंगे इसमें तो सभी टर्म दिया हुआ है। 4th में देख रहे हैं कि आपका कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दिया रहा है, तो जो टर्म नहीं दिया रहता है उसको जीरो मान लेते हैं। अब इसमें देखिए कांस्टेंट वैल्यू तो दिया है, लेकिन मिडिल टर्म का नहीं दिया है, तो मिडिल टर्म का नहीं दिया तो उसको जीरो मान लेंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।